जीवन। डॉक्टर नवल किशोर, मोदी 3.0 की बात कर दी है आज प्रधानमंत्री ने। देखिए, मोदी जी जो संदेश दिए हैं उसका एक मतलब जो देश की जनता को समझना चाहिए कि अगर तीसरी बार हमको चुनोगे तो जीरो पर आकर टिक जाओगे, यही मान सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल का जो अनुभव है मोदी सरकार का, वो चाहे नौकरी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप बात करें उस समय में क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। सिर्फ नफरत और घृणा बटी है और वही सबसे ज़्यादा देश ने देखा है। मैं जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिस आरक्षण की बात पर वो नेहरू जी को घेरना चाहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही शुरू हो गया। 61 में नहीं था क्या रिजर्वेशन? जब वो ये बात लिख रहे थे, अगर मान लीजिए लिखे हैं वो और वो सही भी है, तो क्या रिजर्वेशन नहीं था? अगर उन्होंने ओपिनियन दिया तो वैसा ओपिनियन तो RSS कई बार दे चुका है। और RSS के जो महारथी लोग पहले हैं वो कहें कि अगर रिजर्वेशन देना है तो आज़ादी ही नहीं चाहिए, ऐसा भी स्टेटमेंट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, लेकिन आज जब राहुल गांधी कहते हैं गिनती हो OBC की, वो उस वक्त आईना दिखा रहे हैं कि भाई आपके नाना जी हैं, उनकी सोच तो ये थी। नहीं तो, लेकिन मोदी जी को ये भी बताना चाहिए कि 1990 में जब VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया तो कमंडल लेकर आडवाणी जी ले गए, जिनको आपने भारत रत्न दे दिया। वो तो खुलेआम उन्होंने मंडल का विरोध किया। और इस देश में जो मंडल विरोधी आंदोलन हुआ उसका आर्किटेक्ट कौन था सबको मालूम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जरूर कांग्रेस और भाजपा दोनों आरक्षण के खिलाफ में थे, मंडल के खिलाफ में थे, लेकिन कांग्रेस की जो ओपिनियन है वो बदली है। और 2010-11 आते आते उन्होंने वो गणना कराने की कोशिश की है। उसको अगर रोका कोई पार्लियामेंट के अंदर, गोपीनाथ मुंडे के खिलाफ भी थे वो लोग। गोपीनाथ मुंडे ने 2011 में जनगणना से पहले ये बात बोली थी कि अगर OBC की गणना नहीं होती है तो उनके साथ अगले 10 साल तक अन्याय होगा। और राजनाथ सिंह ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोले कि 2018 में कि ये गणना होगी। ये क्या कारण था कि 2020 में ये बदला है? क्या RSS का दबाव था? नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह की वो बात करते हैं वो उनके एक्शन में नहीं दिखता। वो कहते हैं कि देश के पहले OBC प्रधानमंत्री हैं, लेकिन OBC की गणना नहीं करा सकते हैं। कैसे OBC के प्रधानमंत्री हैं? जब आप जाति की बात करते हो तो हम लोग जाति की बात जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए करते हैं, आप कहते हैं जातिवादी है। इस समझ के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बात करेंगे तो कभी भी समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। यही सबसे बड़ी खतरा है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थी, यह एक सच्चाई है। मैं सर इतनी बात कह दूं कि ये डिबेट हमने सिर्फ आरक्षण पर नहीं है, आप और भी मुद्दों पर बोल सकते हैं। नहीं, मैं और मुद्दों पर ही बात करूंगा। ये जो चूंकि अभी तर्क चला उस पर मैं अभी बिक कर रहा हूँ। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बहुत पहले आ चुकी थी, नेहरू जी ने उसे खारिज कर दिया था। उनका तर्क यही था कि समाज का इसमें विभाजन ज़्यादा होगा, इसलिए नहीं। नेहरू जी की बात के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती तो मंडल कमीशन को लागू कर सकती थी, उन्होंने नहीं लागू किया, इन्हीं तर्कों के आधार पर नहीं लागू किया। इसके बाद जो है वो जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सब कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराने में महती योगदान किया और चंद्रशेखर जी की माइनॉरिटी सरकार को बाहर से समर्थन देकर के इसीलिए खड़ा किया गया था ताकि मंडल कमीशन को डेंट मारा जाए। राम मंदिर मूवमेंट जो है वो मंडल कमीशन से पहले से चल रहा था, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। शिला पूजन का कार्यक्रम उससे बहुत पहले से चल रहा था। राम मंदिर का आंदोलन जो है 1984 से चल रहा था। इसलिए ये कहना कि मंडल के खिलाफ कमंडल लाया गया, ये बेतुका तर्क है। एक बार और जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए, जो कुछ भी स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने आज कांग्रेस को चेहरा दिखाया है। आज आप किस आधार पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे? इसलिए कह रहे हैं कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी ला दे। भारत की रेटिंग एजेंसी को नरेंद्र मोदी खरीद लिए होंगे, लेकिन दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसी को तो नरेंद्र मोदी नहीं खरीद लिए होंगे। वो सारी रेटिंग एजेंसी कह रही हैं कि आज के दिन में सबसे जो तेजी से अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था है। और ये प्रेडिक्शन आ रहा है कि भाई अगले 10 साल में, अगले 7 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यदि 11वीं से 5वीं हुई है तो बिना रोजगार के हुई है, बिना आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो जो 2014 से था आज जाकर के दुगना हो गया है, तो बिना ये डेवलपमेंट का हुआ है, ऐसे ही हो गया है। साहब ऐसा है दरअसल नहीं, मैं जिक्र करना चाहता हूँ, 2-3 बातें और करता हूँ। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब होने जा रहा है। ये ऐसे ही होने जा रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना डेवलपमेंट आज के दिन में हुआ है, 10 साल के अंदर हुआ है, उतना कभी हुआ ही नहीं था। आपके जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे वो लिटरली सारे बंद पड़े हुए थे। आज भारत 15,000 करोड़ रुपए का आज निर्यात कर रहा है। 50 ऐसे जिसको कहते हैं वॉरशिप्स तैयार कर रहा है। आपका इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि कल तक आप हमेशा हथियारों के सौदे में दलाली करते थे। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के गणित को और ग्रामर, व्याकरण दोनों को बदल दिया है।